हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के बहुत इम्पोर्टेंट सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश डिटेल तरीके से। यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और यहाँ पर काफ़ी सारे मेथड्स को आज मैं कवर करने वाली हूँ। जितने भी मेथड होते हैं जैसे कि CLT, GTM और डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड, सभी मेथड्स को हम कवर करेंगे। सो अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हैं, आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिया है, तो बिल्कुल भी ये सेशन आप मिस मत करना। आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आपके बनेंगे। और इसके अलावा अगर आप लैंग्वेज 2 की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश में, तो भी आप ये सेशन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं CLT को कवर करूंगी, ऑडियो लिंगुअल मेथड को कवर करूंगी, जो कि पहले भी आ चुका है। कुछ क्वेश्चन जो है लेवल 2 में, आपके मतलब लैंग्वेज 2 में दूसरे मेथड से भी आए हुए हैं, तो इसलिए सभी इसको देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ टेक्स्ट बुक के बारे में। ठीक है, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत और अच्छा करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं, तो आप मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इनकी ऐप भी है, और जो कि बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स को कवर करता है। इनकी मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज रीड के लिए यहाँ पर अभी चलाई जा रही है, जिसमें काफ़ी सारे यूजर्स इसे यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर ये जो आपको टेस्ट सीरीज है, ये 299 रुपीज़ में मिलेगा। 1 ईयर का अगर आप पास लेते हैं, 1 साल का पास यहाँ पे 299 रुपीज़ का आपको पड़ेगा, जिसमें रीड में रिवीजन मॉक टेस्ट है, जहाँ पे 42 लेवल 1 के लिए और 20 लेवल 2 के लिए टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। फ्री टेस्ट यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे। इसके अलावा फुल टेस्ट, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलेगा CTP में, और हर चीज़ में सेक्शन वाइज मिलेगा, हर सेक्शन में अलग अलग टेस्ट। संस्कृत मिल सकता है, यहाँ पे आपको मिलेगा अच्छे से। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलेंगे, और आप अपनी तैयारी को यहाँ चेक कर सकते हैं। बाइलिंगुअल है, ठीक है। तो अगर आप इनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो 299 का आपको 1 ईयर के लिए, यहाँ पर पूरे साल के लिए ओनली 299 रुपीज़ में मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं, जो कि है SD10, अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हैं इसे खरीदते समय, तो आपको ये 299 से घट करके 30 रुपये आपको यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा, यानी कि 10% ऑफ करके ये 270 रुपीज़ का आपको पड़ेगा पूरे 1 साल के लिए। ठीक है, सो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको, 1 साल का पास जो है 270 रुपीज़ में मिल रहा है, जिसमें हर एग्जाम में हर चीज़ आप यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और अगर आप 2 साल का लेते हो तो आपको 499 का पड़ेगा। उसमें अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं ये वाला मेरा, तो इसमें आपको 50 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा। ठीक है, सो ये कुछ बातें थी टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन के बारे में। इनकी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, बहुत अच्छा है, और चेक जरूर कीजिएगा। पहले आप फ्री टेस्ट लगाइएगा, अच्छा लगता है तो आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, सो बाकी आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम अपने सेशन को फाइनली स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और बिल्कुल भी सेशन को आप में से कोई भी इसको बीच में छोड़ के मत जाना, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, और अपने मार्क्स आप लोग लास्ट में जरूर बताना। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड रीडिंग मेथड? रीडिंग मेथड किसने डेवलप किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर वेस्ट ने, CJ डॉटसन ने, हॉर्नबी ने, या स्टीफन क्रैशन ने? रीडिंग मेथड, जिसे हम डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड भी कहते हैं, तो अब आपको पता चली गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड को हम रीडिंग मेथड भी कहते हैं, जहाँ पे जो मेजर फोकस होता है वो किस पर होता है? रीडिंग पर होता है। ठीक है, अब जो मैं बातें बोलती जा रही हूँ वो आपको सिर्फ सुनना है। रीडिंग पे फोकस किया जाता है। ये डेवलप किया गया था डॉक्टर वेस्ट के द्वारा। इनका कहना ये था कि अगर आप रीडिंग पे फोकस करेंगे तो जो अदर स्किल्स हैं उसमें भी बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो रीडिंग मेथड को हम डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड भी कहते हैं। डॉक्टर वेस्ट ने इसको डेवलप किया था। CJ डॉटसन ने क्या डेवलप किया था यहाँ पर, ये बहुत पूछा जाता है। बाइलिंगुअल मेथड। ठीक है, बाइलिंगुअल मेथड किसके द्वारा दिया गया? CJ डॉटसन के द्वारा दिया गया। स्टीफन क्रैशन के बारे में 2-3 बातें याद रखना। नेचुरल अप्रोच, ठीक है, नेचुरल अप्रोच या फिर नेचुरल मेथड किसने दिया? 1970 में स्टीफन क्रैशन ने। किसके साथ मिलके दिया था? ट्रेसी टेरल के साथ मिलके दिया था। इनका एक 5 हाइपोथेसिस थ्योरी है, वो याद रखना।
इन्होंने सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी दिया, जिसमें इन्होंने 5 स्टेज बोला, स्टेजेस बताए इन्होंने 5। तो ये स्टीफन क्रेशन के बारे में आपको याद रखना है। नेचुरल अप्रोच, 5 हाइपोथेसिस दिया, इनपुट हाइपोथेसिस भी इन्होंने दिया था, और सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी इन्होंने दी, 5 स्टेजेस की बात की थी उसमें। तो ये सारी बातें आपको दिमाग में रखनी है, जितनी भी बातें मैं बोल रही हूँ। आप वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जीटीएम का फीचर बताना है यहाँ पर आपको, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ग्रामर रूल्स, एम्फोसिस ऑन एक्यूरेसी, नेटिव लैंग्वेज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ओके, आई होप आपने भी इसको राइट ही लगाया होगा। अब थोड़ी थोड़ी बातें डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर रूल्स की बात हम करते हैं, बिल्कुल। यहाँ से एक बात और याद रखना, फॉर्म फोकस्ड टीचिंग होती है, ठीक है। फॉर्म फोकस्ड टीचिंग हम यहाँ करते हैं। एक्यूरेसी पे बहुत फोकस होता है, बेसिकली रीडिंग प्लस राइटिंग पे बहुत फोकस किया जाता है, और जो स्पीच है उस पे फोकस बहुत ही कम किया जाता है या नहीं किया जाता। टीचर यहाँ पे डिडक्टिव तरीके से ग्रामर को टीच करता है, और यहाँ पर बच्चे की नेटिव लैंग्वेज का यूज किया जाता है। नेटिव लैंग्वेज को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। मदर टंग यहाँ पे डोमिनेट करता है, इंपॉर्टेंट होता है। टारगेट लैंग्वेज का यूज यहाँ पे नहीं किया जाता, और ये सारी बातें याद रखनी है। क्लासिकल इसको मेथड कहते हैं, ठीक है, क्लासिकल मेथड है, इसको हम ओल्डेस्ट मेथड कहते हैं। यूनिट ऑफ टीचिंग याद रखना, यूनिट ऑफ टीचिंग जीटीएम की क्या होती है? यूनिट ऑफ टीचिंग होती है वर्ड, यानी कि आप शब्दों पे यहाँ ध्यान देते हो, वोकैबुलरी पे हम ध्यान देते हैं, ठीक है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। दे आर, 3 डायमेंशन होते हैं कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी के। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी का कंसेप्ट अगर आपसे पूछेगा किसने दिया, तो याद रखना डेल हाइमस ने, इन्होंने ही जो है सीएलटी का अप्रोच भी दिया। तो तीसरा कंपोनेंट आपको यहां बताना है, एक्यूरेसी, एप्रोप्रिएसी एंड थर्ड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। एक्यूरेसी पे फोकस होता है, एप्रोप्रिएटनेस पे फोकस होता है, और साथ के साथ प्रवीणता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी पे यहाँ पे फोकस किया जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ टीचर मेक्स हर लर्नर्स रिस्पॉन्ड टू हर एक्शंस एंड स्पीच ओनली बाय बॉडीली मूवमेंट्स, व्हाट इज दिस नोन एज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा मेथड है जहां पर लर्नर जो है वो टीचर के एक्शन को क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है, ओनली बाय बॉडी मूवमेंट। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए आपके क्लास में 4-5 बच्चे हैं, और आप ये यहाँ पे, ये आप हैं, आप ये टीचर हैं, तो आप यहाँ पे कुछ करवा रहे हो, आप मान लो पीटी करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, तो यहाँ पर बच्चे आपको देख देख के वैसा ही कर रहे हैं, वैसा ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ये कौन सा हमारा मेथड होता है? ये इंग्लिश में होता है हमारा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, क्या TPR भी इसे हम कहते हैं। और ये किसने दिया था? जेम्स एशर ने, ASHER, ठीक है, जेम्स एशर ने दिया था TPR, जो कि प्री प्राइमरी लेवल या जो जूनियर लेवल है, प्राइमरी लेवल है, उस पे वहां पे यहाँ पे बच्चों को एक्शन के थ्रू सिखाया जाता है। बच्चे क्या करते हैं? टीचर को इमिटेट करके सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग में क्या किया जाता है? टास्क करवाते हुए सिखाया जाता है। कम्युनिकेटिव अप्रोच हमने डिस्कस कर ही लिया अभी थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। तो यहाँ सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लेक्सिकल मेथड ऑफ टीचिंग। इंग्लिश के अंदर जब हम लेक्सिकल मेथड की बात करते हैं तो वो किस पर फोकस करता है? ऑन ग्रामर रूल्स, ऑन वोकैबुलरी, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो लेक्सिकल मेथड जो होता है, लेक्सिकल आपको पता है, लेक्सिकल वर्ड्स हमारे कुछ होते हैं इंग्लिश के अंदर, जिन्हें हम मीनिंगफुल वर्ड भी कहते हैं, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड, या फिर इन्हें हम कंटेंट वर्ड भी कहते हैं। कंटेंट वर्ड मतलब जिनका कोई ना कोई एक मीनिंग होता है डेफिनेट, वो लेक्सिकल वर्ड में आते हैं सारे के सारे, जो हम चंक्स सिखाते हैं बच्चों को, छोटे छोटे वर्ड्स। तो ये रिलेटेड किससे होता है? वोकैबुलरी से, यानी कि शब्द भंडार से ये रिलेटेड होता है। आप यहाँ पे शब्दों का ज्ञान ज्यादातर कराते हो, तो लेक्सिकल मेथड में आप शब्दों को यहाँ पे बता रहे हो, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following method of language teaching is based on the principle of habit formation? कौन सा मेथड यहाँ पर हैबिट फॉर्मेशन पर बेस्ड है? ठीक है, TBL, TPR,
ऑडियो लिंगुअल या फिर लेक्सिकल मेथड। तो हैबिट फॉर्मेशन का मतलब है कि जहां पर बच्चा बार बार उस चीज को रिपीट कर रहा है। सो यहाँ पे राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ऑडियो लिंगुअल मेथड। ठीक है, टीबीएल की फुल फॉर्म क्या है? टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, टास्क बेस्ड जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग हो जाएगा। टीपीआर को भी हमने डिस्कस कर लिया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो यहाँ राइट आंसर क्या बना? ऑडियो लिंगुअल मेथड। इसे हम आर्मी मेथड भी कहते हैं, याद रखना, आर्मी मेथड भी इसे हम कहते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिल और बच्चों से रिपीटिशन कराया जाता है और ये हैबिट्स को फॉर्म करने पे फोकस करता है। स्पीच पे भी यहाँ पे फोकस किया जाता है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पे फोकस किया जाता है। बच्चे बार बार एक उस चीज को रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं, तो ये हैबिट को बनाता है। बिहेवियरिज्म पे फोकस करता है ऑडियो लिंगुअल मेथड। वर्ल्ड वॉर के दौरान इसको डेवलप किया गया था, इसीलिए इसका नाम आर्मी पड़ा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग? कौन सा स्ट्रक्चरल अप्रोच पे बेस्ड है? ठीक है, नेचुरल मेथड, CLL, ओरल मेथड या फिर सजेस्टोपीडिया मेथड। स्ट्रक्चरल अप्रोच पे जो बेस्ड होगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल अप्रोच जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर हम सिलेक्शन करते हैं, याद रखना, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन कहाँ पे पाया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल कहाँ पे होता है, तो वो स्ट्रक्चरल अप्रोच में या स्ट्रक्चरल मेथड में पाया जाता है, जहां पर आप बार बार एक ही स्ट्रक्चर को रिपीट करवाते हो। यानी कि ये एक ओरल तरीका है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को ओरल या फिर स्पीच के द्वारा किसी भी स्ट्रक्चर को बताया जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम रीडिंग, अब ये क्या एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। आप इस स्ट्रक्चर को क्या करवा रहे हो? बार बार रिपीट करा रहे हो। ओरली बच्चा इसको बार बार बोलेगा। ठीक है, तो ये आपका ओरल मेथड पे फोकस करता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा CLL की फुल फॉर्म है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। नेचुरल मेथड आपको पता ही है किसने दिया? क्रैशन ने दिया। ठीक है, स्टीफन क्रैशन ने। और सजेस्टोपीडिया में क्या होता है? ये भी एक मेथड है जहाँ पे बच्चे खुद की लर्निंग के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपने आप से सारी चीजें करते हैं। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अर्पिता कुड नॉट टॉक इनफ अबाउट हर न्यू इंग्लिश टीचर, हर टीचर नेवर गिव्स एम्फेसिस ऑन ग्रामर रूल्स। एक अर्पिता है लड़की, उसकी जो टीचर है वो कभी भी ग्रामर के रूल्स पे एम्फेसिस नहीं करती है। शी आस्क्ड एवरीवन टू एंजॉय रीडिंग एंड नेवर स्कोल्ड्स फॉर मिस्टेक। उसकी जो टीचर है वो कहती है कि भाई आप रीडिंग करके एंजॉय करिए और कभी भी मिस्टेक्स को लेकर के वो डांटती नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा मेथड टीचर फॉलो कर रही है? नेचुरल मेथड कर रही है, टीपीआर कर रही है, लेक्सिकल कर रही है, या इनमें से कोई भी नहीं कर रही है? यानी कि देखो यहाँ पर क्या कहा गया कि वो एम्फेसिस रूल पे कर ही नहीं रही है। रूल की बात, वो उसकी टीचर रूल की बात नहीं करती है, वो मिस्टेक्स पे डांटती भी नहीं है, एंजॉय करते हुए सिखा रही है। तो यानी कि ये नेचुरल मेथड को फॉलो कर रही है। ठीक है, नेचुरल मेथड इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। In which of the following method the learner plays an active role in the process of learning while the teacher is mostly quiet? कौन सा मेथड है टीचिंग इंग्लिश का जहां पर लर्नर ज्यादातर एक्टिव रोल प्ले करता है और जो टीचर है वो क्वाइट रहता है, शांत रहता है? ठीक है, तो ये जो मेथड है ये हो जाएगा हमारा साइलेंट मेथड। कौन सा मेथड है? साइलेंट मेथड। साइलेंट मेथड में साइलेंट कौन रहता है? टीचर रहता है। यहाँ पर बच्चा एक्टिव है, बच्चा खुद से लर्निंग बाय डूइंग से सीख रहा है, अपने आप से सीख रहा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेचुरल मेथड आपको पता ही है, क्रैशन ने दिया, कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग जिसको हम CLL भी कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ऑडियो लिंगुअल मेथड? ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में सही बात आपको बतानी है, कौन सी है? It emphasizes on the use of native language. It uses the drills and repetition approach. It gives importance to the context of language learning. All of the above. So right answer इसका क्या बनेगा? थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। So right इसका आंसर जो हमारा फाइनली बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। It uses the drills and repetition approach. अभी मैंने डिस्कस किया, अभी इसको हमने डिटेल में देखा। मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हम रिपीटिशन करवा के, ड्रिल करवा के बार बार बच्चे यहाँ पे जो है सीखते हैं कोई भी चीज। ऑडियो लिंगुअल बिहेवियरिज्म पे फोकस करता है, बार बार हैबिट फॉर्मेशन पे फोकस करता है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं।
नेटिव लैंग्वेज का यूज यहाँ नहीं होता, टारगेट लैंग्वेज का यूज ही मोस्टली टीचर यहाँ करता है। नेटिव का यूज हम कहाँ पे करते हैं भाई, जीटीएम में करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करता है, ये बात भी गलत है। कॉन्टेक्स्ट पे कौन फोकस करता है, सीएलटी फोकस करता है कॉन्टेक्स्ट पे, यानी कि संदर्भ द्वारा सीखना, सीएलटी फोकस करता है, ठीक है। सो यहाँ राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर हमारा डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जिसे हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा गाइस, यहाँ पर मैंने नेचुरल मेथड का क्वेश्चन बताया था, माफ कीजिएगा, यहाँ पे नेचुरल मेथड डायरेक्ट की बात हो रही है, ठीक है, मैं थोड़ा सा भूल गई थी। अगर नेचुरल अप्रोच पूछता है तो आपका क्वेश्चन होगा, और अगर मेथड है तो वो डायरेक्ट होगा, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना। चलिए, तो इसे हम नेचुरल मेथड कहते हैं डायरेक्ट मेथड को। और क्या क्या कहते हैं इसको भाई, एंटी ग्रामेटिकल मेथड कहते हैं, इसे हम फोनिक मेथड भी कहते हैं। ये सब नाम इसके याद रखना। चलिए, इसके बारे में सही बात बतानी है। इट फोकसेस ऑन द नीड्स ऑफ वीक स्टूडेंट्स, इट्स इंस्ट्रक्शंस आर जनरली इन मदर टंग। क्या इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मदर टंग में होते हैं, ये भी बात सही नहीं है। ये पहली वाली बात भी सही नहीं है, दूसरी वाली बात भी सही नहीं है। द मेथड डज नॉट नीड हाईली ट्रेन्ड टीचर्स, ये बात भी जो है वो क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा फाइनली बनेगा वो बनेगा नन ऑफ द अबव, ठीक है, डी इसका राइट आंसर बनेगा। डायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं है कि आप वीक स्टूडेंट पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। इसके बारे में कुछ कुछ बातें मैं बता देती हूँ। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, टारगेट का यूज करते हैं, टारगेट लैंग्वेज का यूज हम करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे स्पीच पे फोकस करते हैं, ओरल पे फोकस करते हैं, और ये जो है यहाँ पे जो टीचर है जो भी पढ़ाता है वो टारगेट लैंग्वेज में पढ़ाता है। इसके अलावा यहाँ पर हम ग्रामर को इंडक्टिव तरीके से सिखाते हैं, ठीक है, इंडक्टिव तरीका है, और जीटीएम के अपोजिशन में ये मेथड आया था, ये बातें याद रखना है। और फ्रांस में इसको ओरिजिनेट किया गया था, ठीक है, ये सब बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इन कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ टीचिंग द टीचर मस्ट नो व्हाई इट इज better to tolerate errors in students attempt to express themselves, not to allow students to express themselves, not to tolerate errors in student attempt to express themselves, या फिर better to note down the errors। देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, सीएलटी में पूछा गया है एरर्स के बारे में, ठीक है। सिंपल सी बात में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर जो एरर्स बच्चे करते हैं उसके बारे में ये कहा गया कि क्या इंपॉर्टेंट है, टीचर को क्या जानना चाहिए कि जो गलतियां हैं उसको क्या करे टीचर, टॉलरेट करे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर सीएलटी में बच्चा कोई भी चीज सीख रहा है, यूज करके अगर भाषा को सीख रहा है, अगर उसकी गलती हो जाती है तो वहां पर ऐसा नहीं है कि आप वहां पे बच्चों को एक्सप्रेस करने के लिए अलाउ नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे कि आप उनके एरर को नोट डाउन करेंगे, या आप उनको बिल्कुल एरर को सहन नहीं करेंगे, बिल्कुल आप उनको पनिशमेंट दे देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सेकंड लैंग्वेज कोर्स इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड नेचुरल वर्ल्ड विदाउट रिलाइंग ऑन प्रिंटेड टेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड डी। अब ये किस मेथड के बारे में कहा गया है, ध्यान से सोचिएगा। क्या कहा गया कि सेकंड लैंग्वेज कोर्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है जहां पर आप ह्यूमन सोसाइटी, आप उसका सोसाइटी का ध्यान रखते हो, आप बच्चे के नेचुरल वर्ल्ड को का ध्यान रखते हैं, आप केवल और केवल प्रिंटेड टेक्स्ट का यूज हम नहीं कर रहे हैं। कौन सा मेथड है ये, सिचुएशनल है, नेचुरल है, ग्रामर है, या लैंग्वेज इमर्जन है। तो यहाँ पर सी तो नहीं होगा, क्योंकि सी में हम क्या करवाते हैं, टेक्स्ट बुक से ही ज्यादातर हम सिखा देते हैं, प्रिंटेड टेक्स्ट से हम ज्यादा सिखाते हैं जीटीएम में, तो ये तो नहीं हुआ। इमर्जन भी नहीं होगा। इमर्जन क्या होता है, जहां पर आप सेकेंड लैंग्वेज में सारे जो भी इंस्ट्रक्शन आप देते हो अदर सब्जेक्ट पढ़ाने में, वो सेकेंड लैंग्वेज में ही देते हैं, उसे हम लैंग्वेज इमर्जन कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या बना हमारा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, नेचुरल मेथड, जिसे हम डायरेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड की बात हो रही है जहां पर आप नेचुरल तरीके से सिखा रहे हो, यानी कि आपको अगर इंग्लिश सिखाना है तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही सिखाओगे, आप बीच में मदर टंग लेकर के नहीं आएंगे, यानी कि आप नेचुरली सिखा रहे हैं विदाउट प्रिंटेड टेक्स्ट के द्वारा, ठीक है। सो बी इसका राइट आंसर हमारा फाइनली होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर रीड्स आउट टेक्स्ट एंड एक्सप्लेन्स इट वर्ड फॉर वर्ड in English
व्हाट मेथड और अप्रोच डज शी अडॉप्ट इन हर क्लास। अब आपको समझ आई गया होगा किस मेथड के बारे में बात हो रही है। टीचर पढ़ रहा है टेक्स्ट को वर्ड फॉर वर्ड और एक्सप्लेन कर रहा है इंग्लिश में, तो कौन सा मेथड है यहाँ पर? तो राइट आंसर इसका जो बनेगा वो बनेगा डायरेक्ट मेथड। यहाँ पर कहा गया कि वर्ड फॉर वर्ड वो चीज बता रहा है, यानी कि वो केवल और केवल उसी लैंग्वेज को सिखा रहा है जो वो पढ़ाना चाहता है, यानी कि ये डायरेक्ट मेथड की एक विशेषता हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following method encourages learners to take more responsibility of learning? कौन सा मेथड है जो बच्चों को एनकरेज करता है उनको अपनी खुद की लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए? जीटीएम, ग्रामर मेथड होगा, डायरेक्ट होगा, सजेस्टोपीडिया मेथड होगा या आरबी मेथड होगा? तो अभी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके बारे में कि जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सजेस्टोपीडिया मेथड। सजेस्टोपीडिया मेथड में देखो क्या है कि जो भी एक्टिविटी, जो भी यहाँ पे टीचर इंग्लिश में पढ़ाता है या जो भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करता है उसमें बच्चा एक्टिव रहता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो वहां पर लेता है। ठीक है, ग्रामर मेथड जो है आपका ओल्डेस्ट है और यहाँ पर टीचर ही बहुत कुछ करता है, सारा काम टीचर का ही ज्यादातर होता है। डायरेक्ट मेथड में भी यहाँ पर जो है टीचर का बहुत काम है, तो राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सजेस्टोपीडिया मेथड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डैश फेवर्स द एक्सपोजर ऑफ स्टूडेंट्स to a structure in different context and that could allow them to apply rules by themselves। ध्यान से इसको दोबारा से आप इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो आप। कौन सा मेथड है जहां पे बच्चों को आपने क्या दिया? एक्सपोजर दिया। एक्सपोजर मतलब आप उनको बहुत सारा एक तरीके से एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, सिचुएशन में, जहां पे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं रूल को खुद से। तो ये कौन सा मेथड है हमारा? ऑप्शन नंबर क्या बनेगा राइट हमारा यहाँ पे? इंडक्टिव मेथड बनेगा। ठीक है, बच्चों को आपने मौका दिया कि बच्चा यहाँ डिस्कवर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक टू जनरल जा रहा है, एग्जाम्पल टू रूल जा रहा है और बच्चा खुद से ही रूल को यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ इंडक्टिव मेथड ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following is true with respect to communicative approach of language teaching? CLT के बारे में, यानी कि जो CLT अप्रोच है या मेथड है उसके बारे में राइट आपको बताना है। फर्स्ट है फ्लुएंसी इज स्ट्रेस्ड ओवर एक्यूरेसी। क्या फ्लुएंसी पे ज्यादा फोकस किया जाता है एक्यूरेसी से? मिस्टेक्स आर नॉट करेक्टेड एवरी टाइम। हर बार गलतियों को नहीं सुधारा जाता, जरूरी नहीं है कि हर बार बच्चा गलती कर रहा है तो उसको टीचर तुरंत ही सुधार देगा। क्या ये ठीक है? लर्निंग इज नॉट बेस्ड ऑन पेडागोगिकली मोटिवेटेड एक्टिविटीज एंड स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज। तो ये जो तीनों बातें हैं ना सीएलटी के बारे में जो बताई गई हैं वो बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर। ठीक है, लर्निंग जो है वो पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी पे बेस्ड नहीं होता, ज्यादातर हम यूज पे फोकस करवा रहे हैं, यहाँ मीनिंग पे फोकस करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चे के कॉन्टेक्सुअल आप सिचुएशन पे फोकस करते हैं, फंक्शनल तरीके से आप ग्रामर को यहाँ पे सिखाते हैं। ग्रामर को सिखाया तो जाता है लेकिन फंक्शनल से सिखाया जाता है। ट्रायल एंड एरर भी यहाँ पर आता है, याद रखना। ठीक है, तो फ्लुएंसी दोनों पे फोकस किया जाता है, फ्लुएंसी एक्यूरेसी दोनों पे, लेकिन ज्यादा पूछेगा ज्यादा किस पे किया जाता है? तो फ्लुएंसी इसका राइट आंसर बनेगा। फ्लुएंसी पे ज्यादा फोकस हम जो है सीएलटी में करते हैं। ठीक है, और मिस्टेक्स को क्या किया जाता है? टॉलरेट किया जाता है एरर्स को। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। डैश मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन 3 एलिमेंट्स इन लर्निंग, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स एंड रीइंफोर्समेंट। कौन सा मेथड है इंग्लिश का जो कि उद्दीपक, ठीक है, उद्दीपक इसे हम कहते हैं, रिस्पॉन्स मतलब हमारा जो अनुक्रिया है, और रीइंफोर्समेंट मतलब जो हमारा पुनर्बलन है उस पर फोकस करता है। सो मैंने बताया था कि एक मेथड ऐसा है जो कि बिहेवियरिज्म पे बहुत फोकस करता है, और ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है, जहां पे आप बार बार क्या करवा रहे हो? ड्रिल करा रहे हो, बार बार रिपीट करा रहे हैं, मैकेनिकली बार बार बच्चा उस चीज को क्या करता है? इमिटेट करता है। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी? ऑडियो लिंगुअल की हो जाएगी। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? आर्मी भी कहते हैं, आर्मी मेथड भी कहते हैं, इसे हम ओरल अप्रोच भी कहते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, क्योंकि आप इसमें सुनने उनने पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर इस प्रश्न के लिए बनेगा। बिहेवियरिज्म पे फोकस करता है ऑडियो लिंगुअल। रीडिंग हमें पता ही है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, हमने पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया था इसके बारे में। डायरेक्ट में आप टारगेट में पढ़ा रहे हो, नेचुरल मेथड इसे हम कहते हैं। कम्युनिकेटिव भी हमने डिस्कस अभी किया है। ठीक है,
सो आई होप कि आपको ये सारे मेथड्स क्लियर अभी तक हो गए होंगे। चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेरिट ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। स्ट्रक्चरल अप्रोच जो लैंग्वेज में होती है उसका एक आपको मेरिट या लाभ बताना है, ठीक है। फर्स्ट है सुटेबल फॉर ऑल क्लासेस, सेकंड कल्टीवेट द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द टारगेट लैंग्वेज, इफेक्टिव रिजल्ट इन लेस प्रैक्टिस, सुटेबल फॉर लार्ज क्लासरूम्स। स्ट्रक्चरल अप्रोच जहां पर आप क्या करते हो, सिलेक्शन एंड क्या करते हैं हम यहाँ पर ग्रेडेशन करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कस किया था। आप एक स्ट्रक्चर से बार बार बच्चों को क्या करवाते हो, सिखाते हो, तो इसका एक फायदा ये है कि ये हैबिट को डेवलप करता है बच्चों के बोलने की। टारगेट लैंग्वेज में आप स्ट्रक्चर्स को यहाँ टीच कर रहे हैं, जो भी स्ट्रक्चर सिखाना है आपको, मान लीजिए आपको फर्स्ट डे टेंसेस सिखाना है, आपको फर्स्ट डे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट सिखाना है, तो आप वो सिखाओगे बार बार रिपीट करवा के। अगले दिन आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सिखाना है, तो आप जो है अलग अलग स्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हो और फिर ग्रेडेशन से सिखाते हो। तो यहाँ पर 20 का एक अच्छा मेरिट हो सकता है, ठीक है, 20 का राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, ठीक है। अ टीचर नेवर यूजेस स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज इन हर क्लास। एक टीचर है जो कभी भी बच्चों की नेटिव लैंग्वेज को यूज नहीं करती, ठीक है। पहली बात, शी एक्सप्लेन्स न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स टू स्टूडेंट्स यूजिंग एक्शंस एंड पिक्चर्स। वो कैसे बताती है नए नए शब्दों को, एक्शंस के थ्रू और पिक्चर्स के थ्रू बताती है। तो ये कौन सा मेथड है वो आपको बताना है। ऑडियो लिंगुअल, तो क्या ये ऑडियो लिंगुअल की बात हो रही है, तो हमने ऑडियो लिंगुअल में तो कभी भी एक्शन और पिक्चर्स तो पढ़ा ही नहीं, हम तो सिर्फ ड्रिल पढ़ रहे हैं ऑडियो लिंगुअल में, बिहेवियरिज्म पढ़ रहे हैं। साइलेंट मेथड में जहाँ पे टीचर साइलेंट है, तो यहाँ पे तो टीचर साइलेंट नहीं है ना, टीचर एक्शन कर रहा है, तो ये भी नहीं हुआ। डायरेक्ट मेथड होगा या फिर टीपीआर होगा। टीपीआर हमने क्या पढ़ा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, आपको इमिटेट कर रहे हैं, जैसा टीचर कर रहा है बच्चे बॉडीली मूवमेंट से वही चीज रिपीट कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या बना यहाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। ये डायरेक्ट मेथड की कैरेक्टरिस्टिक है, जहां पे टीचर टारगेट लैंग्वेज में टीच करता है, मदर टंग का यूज नहीं करता। इसीलिए अगर उसको किसी वर्ड का मीनिंग समझाना है तो वो एक्शन का यूज कर सकता है, पिक्चर का यूज कर सकता है, वो रीलिया यानी कि रियल ऑब्जेक्ट रीलिया का यूज कर सकता है, रियल ऑब्जेक्ट्स का यूज कर सकता है। तो ये डायरेक्ट मेथड की विशेषता होती है, इसे हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है। सो यहाँ पे सी इसका राइट हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चंस अब कंप्लीट होते हैं और मैंने बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की है और डिस्कस करने की कोशिश की है कि आपको ये सारे मेथड्स क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चंस के थ्रू। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, कोई भी आपको क्लासेस के रिगार्डिंग फीडबैक देना है, आपको कोई भी सजेशन देना है, आप मुझे ज़रूर प्लीज़ दिया करें कमेंट सेक्शन में। आपके सजेशंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। एंड सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिएगा। एंड सच में जेन्युइनली अच्छा लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की और वीडियोस के लिए, लाइक करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। सो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना आप लोग। अदर नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।